देख पा रहे हो ना सब लोग स्क्रीन अपना? देख पा रहे हो? हेलो, यस सर, विजिबल है। विजुअल है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो ग्रिल है, ये जो ग्रिल है आप जाना पहचाना ग्रिल है ना? किसका ग्रिल है? इनोवा क्रेस्टा का ग्रिल है। ठीक है, नया वाला जो इनोवा क्रेस्टा है ना, उसका ग्रिल है ये। तो ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की आज हम फिजिबिलिटी देखेंगे, इसका क्या क्या फिजिबिलिटी होगा, इसकी हम पार्टिंग वगैरह डिसाइड करेंगे कि पार्टिंग वगैरह कैसे लेना पड़ता है, कोई भी नया कंपोनेंट होते हैं तो क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। इसकी जितना भी ये सब पैच देख पा रहे हो, पैच वगैरह बनाना सिखाएंगे, पार्टिंग पार्टिंग सरफेस बनाएंगे, और इसकी हम कोर कैविटी बनाएंगे आज की जो क्लास होगा। तो ऐसे कंपोनेंट मिलता है ना आपको, तो हम कंपोनेंट को पहले हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कितने लोग हो आज? 33। देखो, जो कंपोनेंट मिलते हैं ना हमें, तो पहले हमें कंपोनेंट में ये देखना होता है कंपोनेंट कैसा है। ये जो मेरा मटेरियल है ना, इसकी एबीएस में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो, कोई साइड में हम साइड गेट से तो पार्ट फिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पार्ट कनेक्टेड किसके साथ? बीच में रिब्स के थ्रू कनेक्टेड है। देखो, ये कंपोनेंट तो कैसे फिल होगा? यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ। अब मुझे इसमें हॉट रनर से ही बनाना है, लेकिन हॉट रनर में सीधा इसके ऊपर नहीं दे पाऊंगा। तो मैं हॉट रनर जो होगा ना, हॉट रनर के साथ मैं दो यहाँ पे क्या गेट बनाऊंगा? बनाना गेट बनाऊंगा। जैसे यहाँ से गेट आएगा, एक इधर से गेट आएगा, इसमें दो ही मैं नोजल लगाऊंगा हॉट रनर का। बनाना गेट किस में जाएगा? ये जो देख पा रहा हूँ ना, इस एरिया में बनाना गेट दूंगा। ये ऐसे एरिया में यहाँ से एक दूंगा और इधर से एक दूंगा। ऐसे हम कंपोनेंट को फिल करेंगे। राइट, एक बार मैं आपको कंपोनेंट दे दिया ना, सबको मिल गया ना? देखो, जो अपना इनोवा क्रेस्टा का पार्ट है, इसमें देखो बहुत सारा टिपिकल टाइप का पैच है ना? अब इधर से देखोगे ना, यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे एक स्लाइडर है, यहाँ पे स्लाइडर आएगा, यहाँ स्लाइडर आएगा। ठीक है, तो कितना स्लाइडर होगा? 1 2 3 स्लाइडर इधर से, 4 स्लाइडर इधर चलेगा। राइट, और इधर पे 4 स्लाइडर है, और इस साइड में भी आपका देखो, यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइडर है। इधर मैं इसको स्लाइडर से चलाऊं या मैं लिफ्टर से चलाऊं? ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्लाइडर चलाऊं, क्योंकि मेरा क्या है, एक्सटर्नल है। राइट, यहाँ पे मैं स्लाइडर से चलाऊंगा। और पार्ट को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई तो ऐसे कंपोनेंट में कोई इजेक्टर पिन तो होता नहीं है, तो कंपोनेंट मोस्टली आपका स्ट्रेट इजेक्टर और लिफ्टर से पार्ट इजेक्ट होता है। ठीक है, हेलो, ठीक है। अगर मैं लिफ्टर से भी इजेक्ट करूंगा ना, तो मुझे स्ट्रेट लिफ्टर लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट लिफ्टर के लिए ये एरिया मुझे सुइटेबल लग रहा है, इतना एरिया मुझे सुइटेबल लग रहा है। ठीक है, ये एरिया मुझे सुइटेबल लग रहा है। मुझे ऐसे बड़ा एरिया मिलता है ना, तो मुझे सुइटेबल लगता है। और बाकी हम लगा सकते हैं, ऐसे एरिया में लगा सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे ऐसे एरिया में हम लगा सकते हैं। और साइड साइड में जैसे हम ये स्लाइडर है, इसको स्लाइडर ना लेके इसको हम लिफ्टर लेके भी ये कंपोनेंट को हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे मेरा कंपोनेंट किस तरीके से यहाँ पे इजेक्शन देना है। तो इजेक्शन से पहले आपको सबसे पहले हम कंपोनेंट की एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट में हम क्या क्या देखते हैं? कोई भी कंपोनेंट होता है ना, इसको मैं बना के रखा हूँ, आपकी दूसरी वाली बैच के साथ में क्लास लिया था, इसको हमने बना के रखा है। अभी जो आपको मैं बना के दिखाऊंगा, ये वाला सिखाऊंगा। ठीक है, देखो, ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में सबसे पहले हम कंपोनेंट में क्या देखते हैं? ड्राफ्ट देखते हैं। राइट, देखते हैं ना ड्राफ्ट, उसका मटेरियल क्या है। सबके पास श्रिंकेज का चार्ट है ना? नहीं है किसी के पास? नहीं है यस तो सर है। नहीं होगा तो व्हाट्सअप कर देना क्लास के बाद। कंपोनेंट में हम मिनिमम कितना देखते हैं? 3 देखते हैं, लेकिन ये बड़ा कंपोनेंट है तो आपको डिग्री ज्यादा देखना है आपको। ठीक है, तो हम कंपोनेंट को पहले देख लेते हैं, मेरा कंपोनेंट में क्या क्या सीन है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1.5 के अराउंड जो यहाँ पे ड्राफ्ट है, इस एरिया में 1.5 के ड्राफ्ट है, क्योंकि हम कलर से देख सकते हैं ये वाला कलर मैच हो रहा है। राइट, और जहां पे ये वाला कलर मैच हो रहा है, वहां पे 3 डिग्री से ज्यादा ड्राफ्ट है, इस वाली एरिया में 3 डिग्री से ज्यादा ड्राफ्ट है। और ये कंपोनेंट आप देखना, इनोवा क्रेस्टा में क्या है ना, सब जगह में इचिंग हो रखा है। तो इचिंग कंपोनेंट में ड्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, तो पहले आपको ये चीजें देखना है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राफ्ट 3 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन 2 डिग्री का ड्राफ्ट है आपका। क्यों? ये वाला कलर मैच हो रहा है, देखो 2 डिग्री का ड्राफ्ट है ना? है 2 डिग्री का ड्राफ्ट यहाँ पे। तो हमें कंपोनेंट में ये देख लेना है कि मेरा कंपोनेंट किस तरीके से बनेगा। अब मेरा ये जो कंपोनेंट है, मैंने देखा कि कंपोनेंट बहुत बड़ा है। कितना सरफेस है कंपोनेंट में? कितना सरफेस है? हेलो, कितना सरफेस है? 10,478 सरफेसेस है। इसके ऊपर में और ऑफसेट सरफेस करूंगा तो अराउंड कितना 20,000 का सरफेस बनेगा।
आपके पास कभी कभी ऐसा होता है ना, उतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है ना, नहीं होता है ना अपने पास इतना बड़ा सिस्टम, हैवी सिस्टम नहीं होता है, मुझे ऐसा काम करना होता है, मुझे इसी सिस्टम के अंदर ही मुझे इसको बनाना है। तो उस केस में हम क्या तरीका लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा टूल बनाना होता है ना, तो आप 2 मिनट में आप पूरा पार्टिंग जो है उसकी सरफेस निकाल सकते हो। तरीका देखो क्या है, हाइड हो जाए, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, सेव करके, क्योंकि मेरा नहीं तो फिर। अब देखो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट सेव हो रहा है, बड़ा पार्ट है। अब कंपोनेंट को मुझे इजी करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा सरफेस में मैं काम करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली फंदा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कंपोनेंट मिरर है कि नहीं, कंपोनेंट मेरा मिरर है, तो मैं क्या करूंगा, एक साइड इसको ट्रिम करूंगा, ठीक है, एक साइड में इसको ट्रिम करूंगा। अब मुझे किसके अबाउट ट्रिम करना था, वाई के अबाउट, तो मैंने एक्स ले लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे वाई के अबाउट ट्रिम करना है। माइक बंद कर लो, किसका माइक चल रहा है, बंद कर लो भाई, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक कंपोनेंट के एक साइड को ले लिया, मुझे ये पता लग गया कि मुझे गेट कैसा होगा। मैं यहाँ पे 2 हॉट रनर नोजल लगाऊंगा, गेट दूंगा मैं टनल गेट, ठीक है, बनाना गेट दूंगा, टनल गेट भी बोलते हैं हम इसको। गेट आपको पता लग गया। इजेक्शन मैंने कैसे करना है, स्लाइडर कहाँ पे है, अभी आपको पता लग ही जाएगा, अभी देख लिया आपने। दूसरा चीज ये है, यहाँ पे इजेक्शन कैसे होगा, इजेक्टर पैड और लिफ्टर से पार्ट इजेक्ट होगा, ये भी आपको पता लग गया। अब हमें कंपोनेंट की कोर कैविटी डिसाइड करना है। तो कंपोनेंट कोड के भी डिसाइड करने के लिए मैं आपको हमेशा एक तरीका बताया हूँ, बड़ा बड़ा पार्ट जिसमें 10-12 हज़ार सरफेस है, उस वाली पार्ट में आप देख के घबरा जाते हो, है ना। आपको यह पता नहीं लगेगी ये सब कैसे बनाऊंगा, ये सब कैसे होगा, ये सब पैच कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखो कैसे कैसे सरफेसेस है। आपको ऐसे केस में ना घबराना नहीं है, आराम से दिमाग को ठंडा रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक रीजन पे जाऊंगा। देखो उससे पहले आपको मैं एक बार थिकनेस एनालिसिस दिखा देता हूँ कि पार्ट में इन फ्यूचर के लिए कोई मान लो थिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, है ना, तो हम उसका भी देख लेते हैं एक बार। फिजिबिलिटी का रिपोर्ट चाहिए तो ले लेना, उसी हिसाब से मेरा जो रिपोर्ट है उसको मास्टर लेके इन फ्यूचर कभी भी रिपोर्ट बनाओगे तो ऐसे बना लेना, ठीक है। ऑटोमोबाइल का थोड़ा सा अलग होती है मेथड जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे रखा हूँ, उसमें एक पीपीटी है, तो उसके थ्रू बना लेना। और ऑटोमोबाइल का बनाना है तो उसके थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है पीपीटी, तो वो पीपीटी ऑटोमोबाइल मोल होगा तो उस तरीके से बनाना, बाकी जब मोल होगा तो उस तरीके से आप बना सकते हो। देखो मैक्सिमम 11 का है ना, तो सिंग मार्क आने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, हेलो हेलो, यहाँ पे सिंग मार्क आने का प्रोबेबिलिटी है, अंदर देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आने का फुल चांस है ना, है कि नहीं। इस एरिया में नहीं आएगा, इस एरिया में ऑलमोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, रिप्स है, यहाँ पे शार्प एजेस है, तो यहाँ पे आने का चांस नहीं, यहाँ पे नहीं आएंगे। आने का चांस यहाँ पे फुल एरिया में, इस एरिया में आएगा। और पार्ट में होने वाला है इचिंग, इचिंग तो करवाना ही पड़ेगा ना, है ना, फाइन इचिंग करवाऊंगा इसको। तो हमने यहाँ पे जैसे मैं फिजिबिलिटी देखूंगा, इसका मुझे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। एक तो ये आपके सिंगमार्क का मैं रिपोर्ट में भाई ये सब चीज़ें पास करवाना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें पास करवाना पड़ेगा, ये रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। इधर पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये रहेगा अंदर, इधर पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी ए सरफेस है वहां पे कोई सिंगमार्क फिजिबल नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे यहाँ पे ये पार्ट में सिंग मार्क मतलब आने वाला है 100%, तो इसमें क्या कर दिया, ये लॉक दे दिया, ये लॉक की वजह से यहाँ पे सिंग मार्क नहीं आएगा, इस एरिया को ये ले लेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें है डिजाइन की तरफ, जब प्रोडक्ट डिजाइन बनाते हो ना, तो ये सब चीजें आपको डालोगे ना, लुक अलग आ जाता है फिर, है ना। तो हमने देख लिया कि सिंग मार्क का प्रोबेबिलिटी है, तो जो प्रोबेबिलिटी है उसकी पीपीटी आपको बनाना है। अब हम जाते हैं सेक रीजन के ऊपर, ठीक है। सेक रीजन पे जाऊंगा, कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा इधर पे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैक्टर दूंगा आपका जेड वाला ऊपर डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। फिजिबिलिटी में नहीं दिखाऊंगा, हाँ ये ऑलरेडी 2 घंटे का 2 घंटे का क्लास हो जाएगा, और फिजिबिलिटी भी दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, आज ये होगा ही नहीं। मैं उसको अलग से एक आपको, अगर पीपीटी चाहिए तो मुझे अलग से मैसेज कर देना, मैं उसकी पीपीटी अलग से दे दूंगा, नहीं तो आगे तो वो मिलेगा ही, क्योंकि मैं और लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, चीज़ें बहुत लंबा हो जाएगा। तो कंपोनेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन देना है आपकी मोल्डिंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे मोल ओपन होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मेरा यहाँ पे चीज़ें सिलेक्ट होगा ना, अब देखो इस पूरा चीज़ें सिलेक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, सेट रीजन कर दूंगा। सेट रीजन करने के बाद मेरा यहाँ पे कोर एंड कैविटी इसको डिफाइन कर देगा। बट इन सम केसेस आपको ये 3 चीज़ें बहुत दिक्कत करता है,
ये 3 चीजें आपको बहुत दिक्कत करता है ना? हेलो, करता है ना कभी कभी, ये सब चीजें दिक्कत करता है ना? ये क्रॉस ओवर रीजन, वर्टिकल रीजन मतलब जिसमें ड्राफ्ट नहीं है, अननोन फेसेस मतलब जो अंडर कट आ सकता है। क्रॉस ओवर फेसेस क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, जो पुराना स्टूडेंट है थोड़ा बताओ। देखो, अगर मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे मेरा ये सिलेक्शन है, जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कभी कभी मुझे मिलता नहीं है कहाँ पे है, मुझे ढूंढना पड़ता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है ना, इसको मैं ऐसे बंद कर सकता हूँ, इसको बंद कर सकता हूँ, ऐसे बंद करके मैं देखूंगा ना, देखो ये मुझे मिल गया। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये किस में जाना चाहिए? ये पोर्शन जाना चाहिए आपकी किस में? कोर पे, राइट? ये तो कोर पे जाना चाहिए ना, ये, हेलो, कोर पे जाना हाँ, चाहिए ना? कोर ये पे जाना ये चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए आ हाँ रही सर, है, हाँ सर। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, देखो ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है ना, इसमें ऐसा सीन है, तो ये सरफेस इधर तक आना चाहिए था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इन दोनों सरफेस को सिलेक्ट करके कोर पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे ना, तो ये कोर पे आ जाएगा। अब ये 0 होना चाहिए, देखो अब 0 है, ये तुम 0 करके ही काम करना, ये अगर ऑन रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? अब देखो ये अंदर कट है ना? ये वाला अंदर कट है कि नहीं? इसको मैंने किस साइड में आएगा, ये केविटी साइड में आएगा, तो मैं इसको केविटी में लूंगा, क्यों? केविटी साइड से ये स्लाइडर चलेगा, मतलब केविटी की साइड से ऊपर स्लाइडर चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, तो इसको हम केविटी साइड में ले लेंगे, राइट? क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे कोई चीजें का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली ओके कर दूंगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनस्यू करना पड़ेगा, एक एक करके सिलेक्ट करोगे, ये सब चीजें नहीं करना है, ये सब बच्चों लोग करते हैं, है ना? हमें क्या करना है, सरफेस में जाऊंगा, मैं दोनों को अलग करूंगा, दोनों को अलग करने से पहले मुझे इसकी एक बॉडी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सरफेस में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, ठीक है? बॉडी कर लेना, इधर पे पार्ट को सिलेक्ट करके ओके कर लेना। जो मेन बॉडी है एसोसिएट को मैं ऑफ कर दिया, ऑन करके काम करना है, तो पार्ट में जो सेंस करोगे इसमें भी सेंस हो जाएगा, ठीक है? वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करना है, मुझे ना इन दोनों को हाइड कर देना है, ओनली मुझे एसोसिएट बॉडी में काम कर रहा हूँ। देखो कंट्रोल शिफ्ट के करा, बैकग्राउंड पे ये पार्ट है, अब मैं फ्रंट में ये काम कर रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब मुझे क्या करना है, ये जो ये ब्लू कलर है इनको अलग करना है, और जो मुझे ये मेरा केविटी वाला, देखो हमेशा केविटी में काम करना, कोर पे काम मत करना। केविटी में क्या होता है, ए सरफेस होता है केविटी को, बी सरफेस कौन सी होते हैं, कोर। बी सरफेस में बहुत सारा फीचर्स मिलती है, वो हमें ए सरफेस में नहीं मिलता है, तो ए सरफेस में आपको सरफेस कम सिलेक्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बी। तो हम क्या करते हैं, ए सरफेस को हम ले लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस में जाऊंगा, ठीक है? अनस्यू में जाऊंगा, अनस्यू में जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, कलर फिल्टर में जाऊंगा, कलर फिल्टर में जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके, ये मुझे कलर मिल गया, या उसके नंबर लिख दो, इसका नंबर क्या है, कलर कोड का नंबर नहीं पता है तो मेरे पास एक्सेल शीट है, ले लेना। ओके कर दिया। अब मेरे देखो मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ना, देखो ओनली मेरा कौन सा कलर सिलेक्ट हो गया, ओनली मेरा केविटी कलर सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे तुम्हें फेस कर लेना है, ठीक है? सिलेक्ट करके अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जैसे अप्लाई कर दूंगा ना, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है और जो आपका ये कलर, ये वाला कलर है ना, दोनों अलग हो गया। इसको अनस्यू कर दिया। अब मुझे नहीं चाहिए ब्लू कलर, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा ब्लू वाले को। अब मेरा कौन सा कलर आ गया इधर पे, कौन सा वाला कलर आ गया? हाँ, क्या आ गया? ओनली ये वाला कलर आ गया कि नहीं? अगर आप मुझे कैविटी क्या बताओ, है? आप अगर मान लो एक एक करके अनस्यू करते तो आपको कितना टाइम लगता ना? 1 सेकंड में आपका हो गया। लेकिन ये वाला कमांड यूज करने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे इनको 0 कर लेना है, इनको 0 कर लेना है, तभी ये वाला आपका प्रॉपर काम करेगा। तो ये ध्यान रख लेना, जब भी ये वाला तरीका यूज करो तो इससे जाके इसको 0 कर लेना। क्लियर? क्लियर है? जैसे कभी ये अंदर कट होता है, ये वाला अंदर कट था, मैं लेकिन इसको किस में ले लिया, केविटी में ले लिया, सो दैट मैं वहां पे 0 करूँ। सर हाँ, एक बार फिर से समझाइए। फिर से समझाओ।
कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको आंशिक में जाना है, आंशिक में जाने के बाद जो कलर को रखना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर फिल्टर में जाओ, कलर फिल्टर में जाके कलर को सिलेक्ट करो, ओके करो, फिर उसके बाद ऐसे जाके सिलेक्ट कर लो, ओनली वही कलर सिलेक्ट होगा, ओके कर दोगे तो वो वाला पार्ट अलग हो जाएगा। फिर जिसको जो वाला कलर नहीं सही है यहाँ पे जाके डिलीट बॉडी कर दो, हो जाएगा, ये आ गया आपका वीडियो, बन जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्लियर है? ये देखो यहाँ पे ये मेरा काम हो गया, राइट, यहाँ पे ये मेरा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी पेज बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैं देखो मैं सारा पेज बनाऊंगा, पूरा वीडियो पेज में चला जाएगा, मेन जैसे ये पेज सेम है ना, ये पेज ये थोड़ा सेम है, तो मैं आपको दो तीन बना के दिखाऊंगा, और ये फाइल के साथ मैं आपको जो ये मैंने बना रखा है ना, ये वाला मैं आपको दे दूंगा, तो आप देख के बना सकते हो, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला ट्राई करते हैं, इस तरीके से पैच कैसे बनाना है। देखो इसमें कार्ब में है, इसके ये में है ना। अब हमें सबसे पहले देखना है इस वाले जो एंगल है, माइक ऑफ कर लो जिसका ऑन है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ऊपर से ड्राफ्ट में है कि नहीं, देखो हाँ ऊपर से ड्राफ्ट में है। अगर ड्राफ्ट में नहीं होता ना, देखना है मुझे निगेटिव में तो नहीं है, हमें ये भी एक बार कॉन्फर्म करना है। तो ऊपर से देखेंगे यहाँ पे ये ड्राफ्ट में है, स्ट्रेट नहीं है, 90 नहीं है, ड्राफ्ट में मतलब एंगल पे है। तो जब एंगल पे होगा ना तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, तरीका देखना किस तरीके से बनाना है, ध्यान से समझना। ये वाला फेस लूंगा, सिंगल फेस, ये ऑन कर लूंगा, स्टॉप एट इंटरसेक्शन, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये डायरेक्शन दे दूंगा, ठीक है, ओनली 5 mm एनफ, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, क्लियर, ओके। अब इस डायरेक्शन में लिया, अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, फैक्टर सिलेक्ट करूंगा, इनको दूंगा, रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, क्लियर, आ गया, ये आ गया। अब मैं जाऊंगा सरफेस में, स्वीप में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, स्वीप में ये ऑफ कर लेना, ठीक है, तो ये सिलेक्ट करूंगा, अब आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ऐड कर देना है, ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका इस डायरेक्शन में ये बन गया, देखो क्लियर है। अब इनको सिलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, गलती से वो सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा, ऐड करा, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखो ये सिलेक्ट करूंगा, 2 बार क्लिक करा, शॉर्टकट की उसमें माउस से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ये यूज कर लिया, ठीक हो। देखो यहाँ पे क्या करते गलती, देखो 2 इसमें ही सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे ऐड करना है, तो ये देख लेना तुम लोग, सिलेक्ट करा, ऐड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया। अब जो ये वाली एरिया है ना, इस वाली एरिया को मुझे मेंटेन करना है। देखो इस वाली एरिया के लिए हम एन साइडेड लगा सकते हैं, ठीक है, एन साइडेड में लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन है बंदा बढ़िया, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा एन साइडेड से सही आ रहा है या तुम्हें दूसरा वाला यूज कर लेना है, तो तुम्हें ये जरूर देख लेना है, ठीक है। तो मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। मुझे यहाँ पे टेंजेंसी भी देखना है, तो मुझे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, मशीनिंग में ये टेंजेंसी होना चाहिए। दूसरा, तुम एन साइडेड की जगह तुम ये भी लगा सकते हो, फिल सरफेस सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन चाहिए फिल सरफेस में। तो इसमें क्या होता है, अच्छा बनता है लेकिन टाइम लगता है ज़्यादा, है ना। सर बाउंडेड प्लेन नहीं यूज होते सर इसमें? बाउंडेड प्लेन यूज नहीं होगा। बाउंडेड प्लेन का जो क्राइटेरिया होता है, ये हमेशा फ्लैट एरिया में काम करता है। ये देखो आपका कार्ब में है, ये कार्ब में है ना, तो बाउंडेड वहां पे काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, टाइम कम करने के चक्कर में हम एन साइडेड लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास फुर्सत में टाइम है तो आप एन साइडेड का यूज ना करो, कार्ब लेके करो, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं एन साइडेड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर पे हम इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब मुझे इस सरफेस के रेफरेंस में इस सरफेस को काटना है। अब ये तीनों सरफेस अलग है, तो इससे मैं काट नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको काटने के लिए इनको एकजुट करना पड़ेगा। तो एकजुट कैसे करेंगे, शिव का मान से, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। अब देखो ये आपका हो गया, हो गया, हेलो, देखो यहाँ से देखो हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक पैच बन गया। अब हम यही पैच को आपको
इस साइड बना के दिखा देते, दोबारा दिखाते रहो, सो दैट आपको और कंफ्यूजन रहे तो क्लियर हो जाए। पहले आपको देखना है ऊपर से एंगल चाहिए कि नहीं, ये एंगल पे है कि नहीं। 90 में नहीं करना है हमेशा, कभी भी ये 90 में नहीं करना हो, 90 में वेयर आउट हो जाएगा। हमेशा ड्राफ्ट में डालना होता है छोटी छोटी इंसर्ट को, जितना भी छोटी छोटी इंसर्ट बनाओगे ड्राफ्ट में डालना, ठीक है, नहीं तो आपकी वेयर आउट हो जाएगा एक टाइम में। तो हम ड्राफ्ट में डालेंगे। यहाँ पे कितना डिग्री का ड्राफ्ट था, 2 डिग्री का ड्राफ्ट था, हमने स्टार्टिंग में यही देख लिया था। सॉरी, मुझे एक्सट्रूड करना है, ये लेना है, फिर ये डायरेक्शन ये देना है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन 5 mm का। अगेन ये लेना है, इसको सिलेक्ट करना है, रिवर्स डायरेक्शन 5 mm का। सर एक डाउट सर, कंट्रोल टी दबा के पॉइंट टू पॉइंट डाल दिया तो हो जाएगा ना सर ऐसा? किसका करके? मतलब कंट्रोल टी करता हूँ ना सर, हमने कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करा, फिर हाँ, इससे पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते हैं, हो जाएगा ना सर ऐसा? पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट मतलब किसको पॉइंट टू पॉइंट करना है? मतलब आप भैया अपना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना सर मल्टीपली, एक ही बार बंद करने के लिए कंट्रोल टी यूज करके हो जाएगा ना सर? पॉइंट टू पॉइंट करके नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये फ्लैट है, ये फ्लैट एरिया है, ये कार्ब में था, समझे, सबके अलग अलग है, सबके लेंथ अलग अलग है। हेलो हाँ हेलो हाँ, सुन पा रहा हूँ। सर, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इनका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। नहीं, एक्सटेंड में न्यू शीट करके ये इसके हिसाब से नहीं होगा अपन? फिर बाद में इसको एक्सटेंड करूंगा, फिर इसके एक्सटेंड करूंगा, फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे रेडियस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस कम हो जाएगा, समझे, एक्सटेंड में ये प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छा, ऐसे ही सरफेस से करो। इजी इजी काम देखना है ना, प्रॉब्लम वाला काम नहीं करना है। देखो तुम्हारा काम बाद में जब सीव करोगे तब प्रॉब्लम होगा, तो ये सब छोटी छोटी पैच की काम प्रॉपर तरीके से कर लिया करो, नहीं तो सीव में ऐसा सीव नहीं हो रहा है मेरा तो सर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सॉलिड नहीं बन रहा है होता है ना ऐसे प्रॉब्लम, हाँ। तो ये सब प्रॉब्लम का इलाज पहले से हाथ को साफ रखा करो, कि बाद में फिर इसके लिए मतलब जूझना ना पड़े। एक्सटेंड इसको करो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है, तो अब इसको एक्सटेंड कर दो, इसमें कोई पंगा नहीं है ना, क्यों जी। अब हम इसको में अनसाइडेड लगा देते हैं, ठीक है, बढ़िया मोल्ड है सीखने के लिए। तो ये सब मोल्ड तुम जब पोर्ट के वीडियो तुम बनाओगे ना, इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो एक तक के मिलेगा ही। आज किसने गया था इंटरव्यू के लिए? कौन गया था इंटरव्यू आज? कौन गया था? सागर गया था ना, कौन गया था इंटरव्यू के लिए? है क्या सागर अभी? आवाज नहीं दे रहा भाई, है कि नहीं? सेलिब्रेट कर रहा होगा सर। हाँ, अभी देखो इसको सिलेक्ट करके जिसको रखना है उसको रखेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब इधर से देखेंगे कोई सरफेस वर्फेस तो खुला नहीं है, हमें ये भी देखना है ना, तो हमें ये भी देखना है कि कोई सरफेस वगैरह खुला नहीं है, ये देखना है ये, ठीक है। दोनों पैच कोई दिक्कत समझ में आ गया, या एक करके और दिखाओ, या दूसरा पैच में दिखाओ? सर अगर इस तरीके के सिमिलर हैं तो हमें लगता है कि ये इसको बना के और कॉपी करके ट्रांसफॉर्म करके जगह जगह पे रख देते हैं, अगर सिमिलर लग रहे हैं तो ये सब चीजें देखो, अब ऐसे पता नहीं चलता है, बेहतर होगा हाँ, बना के देख लो, कभी कभी जब बने का हाँ हाँ पॉइंटों में भी फर्क हो जाएगा ना, कभी कभी पार्ट क्या कर्वेचर हाँ अलग अलग हो फिर सकता है। प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेहतर होगा मत करो, एक करके देख लो। ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक में मान लो हाँ हम बस 3 मिनट भी लगते हैं ना, तो 15-20 मिनट का खेल है, तो कर लो इसको एक बस बार, शॉर्टकट मत यूज़ करो, ठीक है। अब जैसे ये वाली आपका पैच है, ये सब पैच में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे मान लो हम एनसाइडेड भी लगा सकते हैं, फिल सरफेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसों में ना इसको सिलेक्ट करके ओनली टेंजेंट कर दो, ये पूरा ले लेगा आपका, जितना भी है छोटी छोटी, है ना, इतना भी छोटी छोटी है ना। आप देख लो, ये सब में आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, ये एक बार में हो जाएगा। अब दिक्कत करने वाला कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं अभी। दिक्कत करने वाला जो सरफेस है, इसका इलाज करेंगे अभी, रुको, ये हो गया, ये अब तो कुछ है नहीं इधर पे, ये सब दिक्कत करने वाला है, इसका भी इलाज करते हैं, ठीक है।
ये सब जो है, देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने इसको सेव कर दिया, राइट, कर दिया, हेलो, इसको मैंने सेव कर दिया, किससे करा मैंने, एनसेडिट से करा ना, एनसेडिट से, हाँ भाई करा ना। मैं अभी तुम्हें एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ क्या होता है, एनसेडिट से करा, इनको मैं सेव कर दिया, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ये जो छोटी छोटी फेज है ना, इनको भी मैं एनसेडिट से करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, होता क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम, ठीक है। इनको भी सिलेक्ट करा, कर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा इसमें समझने के लिए, फिर दूसरी टॉपिक में जाएंगे हम। कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होगा ना, उसका सोल्यूशन भी तो होगा कि नहीं, जी सर। तो सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई टॉलरेंस में कम नहीं करा, देख लेना तुम लोग, हो सके तो इसमें बढ़ा ही दो, एनसाइडेड में कम मत करना कभी भी, नहीं तो रोड होगे जब इसको सॉलिड बनाओगे। ठीक है, इतना कर लिया, इसको भी कर लेते हैं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, जो काम के लिए सीखने के लिए है वो सीख के जाओ प्रॉपर तरीके से। जो बना के दोगे उसको और एक दूंगा बढ़िया फाइल, कौन कौन बना के दिखाएगा, फाइल मिलेगा और, ठीक है, कोई हाथ उठा रहा है, करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है ना। टाइम लगेगा उन पे, लेकिन 3-4 घंटा लग जाएगा इसको बनाने में तुम लोग को, पूरा कोर के वित्ती बनाने में, लेकिन सीखोगे बहुत कुछ। शेक करवा लेना उसके बाद मेरे से। देखो इतना कर लिया, अब इनको भी सीव कर लेता हूँ, ठीक है, सीव कर लिया। अब देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, मतलब ज्वाइन हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, यहाँ पे गया, देखना ध्यान से सब लोग, एनालिस एग्जामिन ज्योमेट्री में गया, सिलेक्ट करूंगा इनको, ठीक है, इसको मैं तो सीव कर रखा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे मिस एलाइन, फेस इंटरसेक्शन, शीट बॉडी, सेल्फ इंटरसेक्शन ऑन करा, एग्जामिन ज्योमेट्री करा, और इधर पे मैं कर दूंगा इसको हाईलाइट, यहाँ पे कर दूंगा मैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो अब मैंने इसको ये करा, फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये लाइन क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए था ना, ये तो श्यू था। हाँ भाई, अब यहाँ पे ये लाइन क्यों आ रही है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो श्यू था ना, ये समझ में आए, बाउंड्री ओपन है इसलिए ये लाइन आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्यों आ रहा है, यही प्रॉब्लम होता है एन साइडेड में, यही प्रॉब्लम होता है आपका एन साइडेड में। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, डिलीट एज लेना, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके देखो कहाँ पे सिलेक्ट करा, ये फेस सिलेक्ट हुआ, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ज्वाइन नहीं था, अब ओके कर देना, अब ये एक्चुअल में हो गया आपका श्यू। समझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। हाँ सर, दोबारा बताइए। एग्जामिन ज्योमेट्री करा, एक का तो सॉल्यूशन हो गया, सिलेक्ट करूंगा, ये सारा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, वीडियो में मिल जाएगा वैसे, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, हाईलाइट करके, जितना भी मतलब यहाँ पे एक्चुअल में श्यू नहीं है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पे तो आना चाहिए, ये पे आएगा, कोई बात नहीं, इसमें आएगा ही, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बट आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए ना, लेकिन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब यहाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी है, क्योंकि आपने लगाया था एन साइडेड सरफेस, यही प्रॉब्लम होता है श्यू में, समझे। एन साइडेड में हमेशा पैच मारने की बात ऐसा, तो अगर एन साइडेड सरफेस हम लोग फ्लैट पोजीशन पे लगाते तब नहीं आता ये, फ्लैट पोजीशन में एन साइडेड क्यों लगाओगे आप, बाउंडेड लगाओगे ना फिर तो। हाँ तब तो बाउंडेड, वही मैं बाउंडेड लगा लूंगा फिर, हाँ तो ये फिर तब तो फिर यूज ही क्या हुआ फिर इसका, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो ये आपको बाद में इसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाली में कुछ प्रॉब्लम था, अब ये 13 में है, आपको ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने काट दिया, तो आपको ऐसे एक बार करके देख लेना, कहीं पे सिलेक्ट होगा तो समझ लेना कि यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन नहीं हो रहा है सिलेक्ट तो समझ लेना कि कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है, मतलब इधर पे कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, ओनली ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सॉरी,
शिफ्ट दबाया, इसको डिसिलेक्ट कर दिया, तो ओनली कहीं पे सिलेक्ट हो रहा है ये वाला, है ना, इसको भी हटा दिया मैंने। अभी कोई सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ना, तो समझ लेना कि प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सिलेक्ट करके देखना है, जहां पे होगा उसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये एक इलाज है। दूसरा इलाज की पता है क्या होता है? दूसरा इलाज होता है, कभी ज्वाइन नहीं होता है ना, जैसे मान लो जैसे मान लो मैं कहीं पे दिखा दूं आपको, फिर मजा आएगा आपको। चलो ये प्रॉब्लम आएगा, आगे बताऊंगा। ये यहाँ पे आएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका इलाज भी बताऊंगा, याद रखना ये क्वेश्चंस। अब मेरे को बनाना है, देखो ये वाला आपका स्ट्रेट में है, आप बना लोगे, ये वाला टेपर में है, इसको कैसे ठीक करोगे? चलो मैं ये टॉप वाला बना दूंगा आपको, है ना। अब देखो ये कैसा पैच है, इसका हाइट देखो, इसकी हाइट देखो, अलग अलग है ना, है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? अरे यार ये लड़का ना, जी सर। क्लास में लिंक भेजा, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? एक सेकंड रुको यार, उसको मैं ज्वाइन करवाता हूँ। क्लास के टाइम में फोन करते हो ना, फिर मैं भी खुश हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैं कैसे करूंगा, इसका देखो ये पैच कैसे है ना, ऐसे कार्व में है कि नहीं? ऐसे कर्व में है कि नहीं? सर आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही। मेरा विजुअल नहीं हो रही है? हो तो रहा है भाई, आ रहा है स्क्रीन। सर नेटवर्क इशू होंगे। हाँ इनका नेटवर्क, मेरे नेटवर्क में इशू है, सॉरी सर। ठीक है चलो माइक ऑफ कर लो, पूछना होगा ऑन कर लेना। देखो अब ये कैसा सरफेस है, इसमें मैं मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगा इस वाले में, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम होगा कि नहीं। अब इस तरीके से कंपोनेंट को कैसे ठीक करोगे, मतलब कैसे बनाना है, देखो इसका इलाज भी है। तुम्हें सरफेसिंग में ना राजा बनना है, ये समझ लो। सरफेसिंग में बढ़िया बनोगे ना, तो फिर कोई तुम्हें चीजें रोक नहीं सकता है। सरफेसिंग में अच्छा होना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मान लो एनसाइडेड ले लिया, सॉरी ये जो लाइन है ना, यहाँ पे टेंजेंट की जगह सिंगल कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एनसाइडेड ले लिया। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ले लिया, एक ही लाइन पे आ गया, करेक्ट 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 ना। अब देखो उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे एक्सटेंड में जाऊंगा, यहाँ पे न्यू शीट करूंगा। क्या करूंगा? न्यू शीट, ठीक है ठीक है। यहाँ पे न्यू शीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे न्यू शीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट करूंगा, तो मेरा क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। न्यू शीट करा है भाई, यहाँ पे इसको बंद करो। इसमें हो रहा है कि नहीं? इसमें हाँ यहाँ तक हो रहा है, राइट। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कितने mm? 3 mm। 3 mm कितने mm जा रहा हूँ? 3 mm हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना 3 mm? इसको हटा दो, अब इनको भी हटा दो। इन दोनों को हटा के देखा मैंने, 3 mm हो रहा है? हो रहा है? हो रहा है ना? क्यों भाई? जी सर हो रहा है। हो रहा है। न्यू फेस कर देता हूँ, चलो। न्यू फेस में क्या होता है, ये दिख जाता है, और न्यू सेट करोगे ना ये अलग हो जाता है। तो मैं अलग नहीं करूंगा, इसको न्यू फेस ही करूंगा, ठीक है। न्यू फेस कर देता हूँ। अब इनके साथ मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है और ये मेरे खराब कर दे रहा है। मैं इनको हटा ही दूँ, इनको भी हटा दूँ तो मेरा क्या लॉस जा रहा है? कुछ लॉस है क्या मेरा? मैं इनको भी हटा दे रहा हूँ तो मेरा क्या लॉस है? इतना ही सही है मुझे। 3 mm मैंने इसको एक्सटेंड करा। सर सेकंड वाली पूरी रेडियस एक्सट्रूड वो कर लेता है, एक्सटेंड। हाँ रुको, अभी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम समझो पूरा। अब देखो यहाँ पे ये वाली कहानी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्वीप में जाऊंगा, ठीक है, सिलेक्ट करूंगा। अब इनको जो है इसके हिसाब से एक्सटेंड कर दिया, कर दिया ना। अब इनको मैंने एक्सटेंड कर दिया इसके हिसाब से। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे मुझे इस फेस की अबाउट इसको काट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेप है। कहीं पे स्टेप देखोगे तो उसकी फेस के बाद इसको काट सकते हो तुम, ये समझ लो। लेकिन ये फेस तुम्हारा कार्व में है, इसमें तो स्ट्रेट था, है ना, लेकिन इसमें कार्व में है। देखो मैं ताप वाला कर रहा हूँ, फिर इजी वाला भी करके दिखाऊंगा, दोनों में डिफरेंस समझना। अब आपको करना यो है, देखो अभी आपको ये करना है, ये जितना भी फेस है ना, ये जो फेस था इसको अनस्यू कर लेना है। क्यों? क्योंकि न्यू शेड में अनस्यू नहीं होता, ये एक ही रहता है। तो आपको अनस्यू कर लेना है। कर लिया अनस्यू?
कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो फेस था आपका, ये जो फेस था, इनको हम करेंगे ये वाला काम, ठीक है, कर लिया। टेंशन होना चाहिए, बस ध्यान रखना। मैं सुबह से आज काम कर रहा हूँ, मेरा सर फट जाएगा अभी, इतना मेरा मतलब वो हो रहा है। तो मैं एकदम नॉन स्टॉप में 6 घंटा लैपटॉप में बैठा हूँ। देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कराऊँ, अब इधर पे इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ओके करूँगा। अब देखो, अब ये दोनों एक करना है मुझे, या मैं क्या करूँगा, इसको मुझे काटना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर पे देखो एक ऑप्शन है ट्रिम, सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको करूँगा, इसको करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, न्यू फेस लूँगा, ये मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ये फेस सिलेक्ट करने से मेरे को ये लग रहा है, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा। अब ये एक ही लाइन पे कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो भाई ये कर्व है, इसलिए यहाँ पे मिलेगा ना तो उधर पे नहीं मिलेगा, ऐसा सीन चलता है, राइट। तो इस केस में इसको मिलाऊंगा कैसे, लेकिन इस वाली में नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लैट था, ये फ्लैट है, लेकिन ये आपके कर्व में जा रहा है, तो कर्व के हिसाब से ये ऐसे कर्व में बन गया। अब यहाँ पे पंगा पड़ता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल सेट करके यहाँ पे हम इसको बढ़ा देंगे, ऐसे करके बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं ब्रिज कर्व लूंगा, ये कर्व सिलेक्ट करूंगा, और इधर पे मैं ये वाले सिलेक्ट करूंगा। ध्यान रखना कि ये ऐसा उल्टा रिवर्स में ना आए, फिर तुम्हारा पूरा काम खत्म कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वल रहना चाहिए 1/1, ठीक है। अब तुम्हें फिर भी अगर प्रॉब्लम लगे ये नहीं करना है, तो तुम एक काम और कर सकते हो, तुम कर्व लेके भी काम कर सकते हो, ठीक है जी। सुन लो, ये सब तुम्हें जिंदगी भर यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी करके दे सकते हो तुम, 0 0 इतना तो रख सकते हो, ओके कर दो। जैसे ये वाला तुम्हें मान लो इसमें कर्व लग रहा है तुम्हें, ठीक है, तो तुम इसको ऐसे कर दो, ऐसे करके भी दे दो, कोई बात नहीं, क्लियर। फिर इधर पे जाऊंगा, ट्रिम शीट में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, अनशो होना चाहिए, ध्यान रखना, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, कर दिया। अब इक्वल लाइन पे आ गया कि नहीं। अब जो ये लाइन था, इसको हम 100 लेयर पे डाल देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, अब 100 लेयर को हम हाइड कर देते हैं। क्यों भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ, डाउट किसी को? नहीं सर। अब इनको सिलेक्ट करके हमें क्या कर लेना है, देखो अब तो एक ही लाइन पे है ना। अभी तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपको ये वाला लाइन भी सिलेक्ट कर लेना है, ये भी सिलेक्ट कर लेना है, राइट, सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना तो कर लो, लेकिन मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, वैसे तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो अभी कोई यहाँ पे ऐसे है क्या, कोई कार्ब से है नहीं है ना, कार्ब कोई भी, मतलब फ्लैट है, मशीनिंग के लिए एनमिल यूज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? फ्लैट तो है ना। हेलो, नहीं बता रहे कोई कुछ, इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी सर, कर सकते हैं। हाँ जी सर। अब देखो इधर पे ये वाला फिर क्या रह गया, ये तो फिर तो कुछ रह गया मेरा। अब इसका क्या इलाज है, इसका इलाज है मेरे पास, देखो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है, देखो ये जो कार्ब है, अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा मैं। इस डायरेक्शन में क्यों ले जाऊंगा, हाँ दादा क्यों ले जाऊंगा? सगर इंटरव्यू कैसा रहा आपका? हेलो सगर, इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ सर, इंटरव्यू तो ठीक ही रहा सर। ठीक है रहा ना, बना लिया पूरा? हाँ सर, वो तो कर दिया था, देखा मैंने, सही बनाया। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे जाके ये हम लेंगे। अब देखो ये डिग्री में ले जाना इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे इसको घुमाना पड़ेगा और यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा आपको। तो मैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री ले जा रहा हूँ रिवर्स डायरेक्शन में, 30 डिग्री में क्या सही है? सही है ना, अराउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे तुम्हें डिग्री घुमाना पड़ेगा, समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं? फिर यहाँ पे जाएंगे, इसको टेंजेंट करूंगा, इसको हटाऊंगा, इसको एक बार मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। अब देखो तुम्हारा ये मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, राइट? हो गया कि ज्यादा हो गया ना? एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो ये जो लाइन 20 डिग्री कर दीजिए। अब ये जो लाइन है, नहीं अभी तुम्हें 20 तो अभी तुम्हें नहीं होगा, तो फिर इसका तुम्हें दोबारा एक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी वाला करने का एसोसिएट नहीं बनता है, ये नॉन एसोसिएट बन जाता है ना। अब इसको हम कर देते हैं 15 का, ठीक है कि नहीं? तुम्हें ऐसे देख लेना है,
डायरेक्शन कभी सेंस करना होता है ना, तो ये तरीका है, तुम डायरेक्शन बना, अपना नया डायरेक्शन बना सकते हो। अब सही है क्यों भाई, सही है ना? अब तो सही है। अब ये जो फालतू का कार्ब है इसको हम हटा के इसको अब एक लेयर पे डाल दो। यहाँ पे 2 mm मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेटल थिकनेस का वेयर आउट वगैरह ना हो। इतना करोगे ना यहाँ पे ये मेटल टूट जाएगा, तो इसमें मुझे स्ट्रेंथ देना पड़ेगा कि लंबा टाइम के लिए मशीनिंग के बाद असेंबली में कोई प्रॉब्लम ना आए, टूटे ना, इंसर्ट ना लगाना पड़े। इसके लिए आपको हल्का सा मेटेरियल यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट के करके देख रहा हूँ ना, ये मेरा ऐसा कंपोनेंट है, तो ये तो टूट जाएगा ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे मेटेरियल देना पड़ेगा आपको। तो ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। जी सर। अब देखो इसको जो दूंगा ना, इसकी डायरेक्शन जो दूंगा नीचे वाला डायरेक्शन में दूंगा, ठीक है? नीचे वाला डायरेक्शन दिया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे माइक बंद कर लो जिसका ऑन है, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, ठीक है? इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। ऊपर से ये देखो, ये नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, बस ऊपर से तुम देखना कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हमने ले लिया, अब इसको मुझे काटना है। और कौन है भाई, बात करना है तब ऑन करो ना। देखो अभी देखो यहाँ पे इनको शिव कर लेना है, क्यों? क्योंकि नहीं तो इसको काट नहीं पाऊंगा मैं। अब मुझे शिव करना है ऊपर से, देखो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया तो तुम्हारा काम खत्म फिर, ठीक है? ये ध्यान रखना बस। ओके करा? करा राइट? अब इसको जो है हम 3 में एक्सटेंड करेंगे, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, रिवर्स डायरेक्शन, इनकी रिवर्स डायरेक्शन, ओके। देखो ऊपर से ये बन गया। अभी यहाँ से देखो कोई ड्राफ्ट नेगेटिव है नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुम्हें 90 नहीं लेना है, कभी भी 90 मत लेना, तुम्हें हमेशा ड्राफ्ट देके काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम 3 डिग्री डालेंगे, देखो 3 डिग्री ड्राफ्ट दे दिया। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फिर इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रोड चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड का काम ना हो, मशीनिंग से मोस्टली काम हो, तो मैं यहाँ पे एक एक का क्या दे दूंगा, रेडियस दे दूंगा। अब बताओ सही है? हेलो, सही है? अब ये पार्ट जैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मशीनिंग हो पाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको बनाना है, ये वाला सही है क्यों भाई? सही है? हेलो, सही है ना? सही है सर, सही है सर। अब देखो ये जो कलर सेंस जो है ना, ये जो कलर सेंस जो है, इसको हम मान लो कंफ्यूजन ना हो क्या कलर है, बाद में हमें क्या करना पड़ता है पता है? जो आपकी पार्ट की बाटिंग एरिया है उसका कलर सेंस करना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग में हम कोई कलर सेंस नहीं करेंगे, एक ही कलर रख देते हैं, हमने एक ही कलर रखना है, ठीक है? अब ये वाला हो गया। अब बताओ मैं आपको कौन सा वाला और बताओ, कोई भी बता दो, ये वाला बता दो, ये सेम ही है। अब मैं स्ट्रेट वाला बता देता हूँ, है ना? एक तो इसमें आपने डिग्री का समझ गया, एक तो आपको देखो ये वाला प्रॉब्लम होता है एंगल पे, ये वाला भी आपको मैंने सोल्यूशन दे दिया। अब मैं थोड़ा सिंपल वाला बता देता हूँ इसमें, जैसे ये सिंपल है ना? क्यों भाई? या बताओ या दूसरा वाला बनाओ, बरो बता दो या दूसरा सर दूसरा सर क्रिटिकल वाला बता दो सर। दूसरा बताओ, कौन बोल रहा है भाई बताओ? कोई अगर एक भी बोल दोगे ना फिर बना दूंगा। सर कोई कर्व वाला ही वापस कर देंगे। दूसरा चलो ये आगे का कॉर्नर वाला, हाँ ये वाला बना लेता हूँ, चलो ठीक है। देखो अब ये जो है ना, ये नाव जैसा है कि नहीं? ये नाव जैसा है? अब नाव जैसा पार्ट देखो, ये एक ऊपर है एक नीचे। अब ये वाला पार्ट में देखो किस तरीके से काम करना पड़ेगा तुम्हें। अब हम सबसे पहले इधर पे जाऊंगा, अब जाने के बाद ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ये वाला तुम्हारा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैंने इसको बनाया ना, इसको मुझे इसलिए ये सब चीजें पूरा याद रह गया है कि कहाँ पे कौन सा वाला की प्रॉब्लम हुआ था, है ना? अब देखो इधर पे हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सब खेल चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं टेंजेंट करूंगा, टेंजेंट 3 mm का नहीं ले रहा, तो इसको हटाना, इसको शिफ्ट दबा के हटा दो, 3 mm इसको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सब्र करो। यहाँ पे हेलो सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ऐसे कैसे? जी सर, बहुत देर से नहीं हो रही। नहीं आ रही है सर, दिख रहा है। आ रहे सर, नेट का प्रॉब्लम होगा आपका। देखो ये थोड़ा सा सरफेस अलग है ना? तो इसको सिंगल करके सिलेक्ट कर लो तुम। अभी इतना हो गया,
अब ये तुम्हें देखो, ये वाला अगर तुम्हारा सही है तो इसको सिलेक्ट कर लो एक बार में, ये सही है, ठीक है। ये वाला भी मेरा सही लग रहा है तो मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई नहीं, किसी के अगर नेट का प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, तुम लोड क्यों ले रहे हो। हेलो अब इसमें ओरिजिनल, सॉरी सर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। इसका मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा क्योंकि बहुत देर से आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। अब देखो ये मेरा हो गया, मैंने न्यू शीट ले लेना है। तब देखो अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, स्वीप कर देंगे। अब देखो ये ऐसे करोगे ना, ये वाला ऑन कर लेना, स्टॉप एंड इंटरसेक्शन। ये क्या हो जाता है, जब इसको तुम ऑन करोगे तो कहीं पे जैसे आपका ऐसे कोई सरफेस पे इंटरसेक्शन होता है ना, तो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेगा, यहाँ ऑन कर दिया तो यहाँ पे ये रुक गया, रुका। अब इनको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए रुक नहीं रहा है कहीं पे, ये सिलेक्ट नहीं है क्या, ओके। क्योंकि हमने जो इसका न्यू फेस ले रखा है, न्यू फेस में दोनों क्या होता है, दोनों शिव रहता है, इसलिए रुकेगा नहीं। तो हमें एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंगल लेके, है कि नहीं। अब देखो इनको सिलेक्ट करूंगा, ये वाला फेस लूंगा, ऐड करूंगा, ये वाला फेस लूंगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर हो गया। अब इनको भी प्रॉपर कर लेना है, तो ये डायरेक्शन दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा आपका। एक्सटेंड, है ना। ये देखो ऐसे हो रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला काट जाएगा वैसे भी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इनको इनको अब देखो, अब जो मुझे बोल रहे थे ना सर, इसको हम एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। देखो एक्सटेंड में ये प्रॉब्लम होता है कि ऊपर रेडियस कम होता है, नीचे ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं मोस्टली एक्सटेंड नहीं करता हूँ, ऐसे सरफेस से काम करता हूँ, समझे। हेलो, देखो कैसे हो गया अभी, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, हेलो, देख रहे हो कि नहीं, है ना। जी सर। ये प्रॉब्लम हो जाता है। देखो अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, रुको अभी इसका सॉल्यूशन आपको, इसका सॉल्यूशन नहीं, देखो ये एक्सेल में ये 13 हो गया ना, तो इसकी वजह से इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आ गया। ये 13 नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन पार्ट बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो ये पार्ट में भी ये ठीक करूंगा ना, तो वो पार्ट में तो ठीक नहीं होगा। अभी ये आपकी डाटा में ठीक होगा, तो बाद में सीव करते समय ये सीव नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी मैं सेंस करके भी, मतलब मन करके भी मैं सेंस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं फिर ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ये वाला ऑन कर लेना, लाइन लेके, हाँ ऐसे करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में काटना पड़ेगा। बहुत कुछ चीज़ें सोच समझ के काम करना पड़ता है। अब देखो डायरेक्ट सीम नहीं होगा, यहाँ पे अनसीव करना पड़ेगा इनको। अनसीव करने के बाद डिलीट फेस से नहीं होगा सर, नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा दो। अब ये ऑलमोस्ट मुझे सही लग रहा है। अब इसको जो लाइन है, लाइन का जरूरत नहीं है, 100 कर देते हैं, है कि नहीं। अब देखो, अब सही है पहले से, है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। ये हो गया आपका, ये हो गया। अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ, सॉरी इनको पहले आंसर कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर अलग है, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ जो होगा ना आपकी कहानी, आप देखो ये मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला मेंटेन करना है, ठीक है। ये और ये 3 सिलेक्ट करा, इनको ले गए इस डायरेक्शन पे और ऐड करूंगा इसके साथ, ठीक है ना। इसको ले ली, सिलेक्ट करा, ऐड करूंगा एक इसके साथ, फिर ऐड करूंगा इसके साथ, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसको काटना है, ट्रिम, ये वाला उससे ताप था ना, है कि नहीं। अब ये एक बार में नहीं काटता ये सब चीज़ें। न्यू फेस, देखो यहाँ पे तुम बोलोगे ना सर हम ये वाला ले ले, सॉरी ये वाला ले लेते हैं हम, ऊपर ये वाला टेंजेंट लोगे ना, फिर भी तुम्हारा ये पे चीज़ें प्रॉपर नहीं होगा, तो हमें इससे ही काटते हैं, बेहतर होगा प्लेन से, है ना। अब इसको ऐसे करके ओके कर दूंगा। देखो यहाँ आप कितना पतला रह गया,
हाँ, लेकिन देखो न्यू फेस करने का फायदा ये होता है कि मेरा ओरिजिनल ये है, ये काटना नहीं चाहिए, ये नीचे चले जाएगा ना फिर वो काम करेगा नहीं तुम्हारा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये नीचे न चला जाए। बस अभी ओके कर दिया मैंने इनको। अब देखो मेरा यहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं? हाँ भाई, है ना? अब इसको सिलेक्ट कर लो आप, जो भी कलर सेंड जो है ना, इसको सिलेक्ट करके इनहेरिट जाके ये वाला कलर ले लो। डन डन ना। अब देखो यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं। तुम जब बनाओगे ना इनको तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ऐसे तुम 5 टूल बनाओ, इंटरव्यू जाने से पहले ऐसे 2 टूल बना के चले जाओ, मेरे से ले लो फाइल, टप टप सा बना के चले जाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना है इंटरव्यू में, है कि नहीं? अब देखो, अब ये तुम्हारा ये चीज़ आ गया, फिर ये आ गया। अब देखो देखो ये जो डायरेक्शन है, मुझे किस डायरेक्शन में ले जाना है? मुझे वाई में ले जाना है, -2 mm का, बस। ठीक है, कंट्रोल टी सिलेक्ट करूंगा। आप मूव मत कर लेना, मूव करोगे तो ये काम होगा नहीं, कॉपी कर लेना। सिलेक्ट कर लेना है, इनको ऑन कर लेना है, यहाँ पे 45 डिग्री क्लिक कर लेना है, रिवर्स डायरेक्शन। डन। हाँ जी। अब यहाँ पे हम कनेक्टेड कर देते हैं, कनेक्टेड। ठीक है, सिंगल ही कर लो, चलो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या हो रहा है? देखो एक्सट्रूड में क्या होता है, बहुत सारा लाइन आता है, वो लाइन को हटाने के लिए हम स्यू यूज करते हैं, स्विफ्ट यूज करेंगे। इसको ऑफ कर लेना, प्रिजर्व शेप को। क्यों? प्रिजर्व शेप में क्या होता है? प्रिजर्व शेप में इसको अगर मैं कर दूंगा ना, तो देखो अभी कुछ लाइन नहीं है, इसको ऑन करते देखो ये लाइन बाइन आ जाएगा, तो इसको ऑफ करके काम कर लेना, तो लगेगा कि हाँ सही काम करा है। समझे? कभी कभी कुछ चीजें दिखाना भी पड़ता है इंटरव्यूअर को या आपकी कंपनी में कि आप कितना साफ सुथरा काम करते हो। समझे कि नहीं? नहीं समझे क्या? यस सर। अब देखो इधर पे गया, ये डायरेक्शन में ले लिया, ओके कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सर यहीं से ड्राफ्ट दे देते उसको, यहाँ से जब ड्राफ्ट एक्सट्रूड नहीं किया। देंगे हम, कभी कभी इधर से ड्राफ्ट नहीं लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारा सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने ये दे दिया, तो यहाँ पे देखो कितना गैप से आ गया, नीचे वाले से ले रहे रेफरेंस। आप बोलोगे सर ऊपर से ले लो, फ्रॉम एज करूंगा ना, तो यहाँ पे 2 डिग्री आप अंदर दे दिया, हम -2 दे दिया। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है, कार्ब में होगा तो हम बेहतर होगा उसमें ही देंगे। और ड्राफ्ट, रेडियस, ब्लेंड, ये सॉलिड होने की बात देना, सरफेस में मत करना काम। लेकिन मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे एनसाइडेड कर देते हैं, लेकिन मैं एनसाइडेड करता हूँ ना, साफ सुथरा एनसाइडेड कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब बनने के बाद हमेशा क्या बोला मैंने, ऊपर से देखना है कि नेगेटिव में तो नहीं है, नहीं है, देखो ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब हमें क्या करते हैं, इनको शिव करेंगे। ठीक है, इसको 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 और आपका ये ओह, ये शिव कर दिया। अब इनको आपको काटना है, क्या करना है, ट्रिम एंड एक्सटेंड, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से सब चीज़ें ओके है कि नहीं। यहाँ पे ओके है, ड्राफ्ट देना है, यहाँ पे जाएंगे ड्राफ्ट, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 3 डिग्री का ड्राफ्ट देंगे। फिर हमें यहाँ पे ब्लेंड के लिए मैंने आपको बोला था, तो एक का 1.5 का रखना, 1.5 ठीक है, बेहतर होगा 1.5 ही रखना, 3 का खाता चल जाएगा, है ना? हाँ भाई, ठीक है, बताओ पैच में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब तुम लोग का ये साइड में बताऊंगा, अब ये साइड वाला कोई बताऊंगा, एक सिंपल बना बताऊंगा, एक ये वाला बता दूंगा, एक ये वाला बता दूंगा। ठीक है, अब सब लोग सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये वाला बनाते हैं। इस तरीके से पैच बनाने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए, हम ब्रिज कर्व का यूज करेंगे। ब्रिज कर्व में आपको यहाँ पे 1 रखना है और इधर पे भी आपको 1 रखना है। ठीक है, हम सिलेक्ट करेंगे इसके रेफरेंस को, हम सिलेक्ट करेंगे इनको रेफरेंस को, सिलेक्ट करके ओके। एक हम इसके रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, एक हम इसके रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप बोलोगे सर हम जो है थ्रू कम मैच से कर सकते हैं, थ्रू कम मैच से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आएगा?
या अगर हम एन साइडेड का हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, तो इस ऐसे केसों में ना एक सरफेस यूज कर लेना है, फिल सरफेस। तो ये यहाँ पे जो धो आता है ना, वेब सा आता है, वो नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट कर लेना है, टेंजेंट करके सिलेक्ट कर लिया, इनको सिलेक्ट कर लेना, देख लेना कि G0 नहीं हो, तो यहाँ पे G1 का होना चाहिए। ये जो एज है ये 0 0 आएगा, ये जो G0 देख पा रहा हो ना, ये ओनली ये वाला एज है, देखो ये तो G0 आएगा ही, बाकी जितना भी है G1 आना चाहिए। हम इसको ओके करेंगे, देखो यहाँ पे टेंजेंसी मेंटेन है, मेंटेन है, मेंटेन है। अब यहाँ पे आप जो है थ्रू कर्व मैश का यूज कर सकते हो, ये एक कर्व, ये आपका ये एक कर्व, ठीक है। एक आपका ये कर्व ऐड करूंगा, एक आपका ये कर्व। हम इसमें यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर है जी? ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल स्कार्प है, मल्टीपल स्कार्प है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, इसका भी आपको बता देता हूँ। मल्टीपल स्कार्प में आपको कोई टेंशन लेने वाली चीज है ही नहीं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एक तो ये होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक तो आपका ये होगा, राइट। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, सिंगल वन, ये इक्वल रखना है, नहीं तो गड़बड़ी वहां पे होगा स्टार्ट। इसको सिलेक्ट करूंगा। देखो मैं लाइन का ध्यान इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं रेडियस टेंजेंसी कभी खराब नहीं करता, ठीक है। अब देखो मैं इसको इतना बढ़िया से मिला है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, थ्रू कर्व मैश लगा सकता हूँ, राइट। मैं थ्रू कर्व मैश करूंगा तो टाइम लगता है सिलेक्शन होने में। मैं यहाँ पे फील से भी कर सकता हूँ। ये सब तुम्हें कोई एनएक्स सिखाने वाला बंदा नहीं बताया होगा कि इससे भी ऐसा काम होता है क्या, है ना, इससे भी होता है। देखो ये जो G0 है, ये वाला लाइन G0 है। अब ये सिलेक्ट करके भी मैं कर सकता हूँ, इससे काम जल्दी होता है। और इसमें भी आपका ऐसे नहीं कि गैप बनेगा, आपको लाइंस में डॉट डॉट आएगी, सीओ में प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे नहीं होगा ऐसे काम, ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सिलेक्ट होना चाहिए बस सब। देखो G0 टेंजेंट लेगा, G0 टेंजेंट लेगा, देखो इस तरीके से ये फिल कर देगा आपको। देखो कितना जल्दी काम बन रहा है। अब ऐसे नहीं है कि आप थ्रू कर्व मैश यूज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और कमांड है पैच ओपनिंग, उसका भी यूज कर सकता हूँ। इसने मुझे उस दिन पूछ रहा था, कोई कौन पूछा, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। उसका भी मैं यूज कर सकता हूँ, रुको उसका मैं यूज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, अभी ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आएगा, मैं अभी इसको भी कर देता हूँ, फिर आपको मैं पैच ओपनिंग वाला यूज करके दिखा देता हूँ। पैच ओपनिंग इसमें देखो दे दिया, अभी भी ये भी देखो, यहाँ पे भी कितना बढ़िया सरफेस आ रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा तुम्हें। ये जो ऐसे घोषा दिख रहा है ना, जो अपडेट डिस्प्ले कर दो, ये स्मूथ हो जाएगा। मैं ग्राफिक्स को थोड़ा सा कम करके रखा हूँ, इस बढ़िया चले। अब ये थर्ड सिलेक्ट करूंगा, ये इसमें बस टेंजेंट कर देना है तुम्हें, फटाफट सिलेक्ट होगा तुम्हारा, है ना, ठीक है। इसमें भी तुम्हें अगर तुम उसमें भी अगर तुम फिल से लगो ना, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। देखो इसमें यहाँ पे गैप दिख रहे हो ना, ये अपडेट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है बस। ये अपडेट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, मैं तुमको सीव करके दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करा, ये ठीक है, ये सिलेक्ट करा, ओके कर दिया, ठीक है। ये देखो ज्वाइन हो गया। अब आप मुझे बोल रहे थे ना कि यहाँ पे एक कमांड था, वो तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल का कमांड है, पैच ओपनिंग। इसमें क्या करना है, आपको जो इसकी बाउंड्री कमांड है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और ओपनिंग एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली 4 एजेस। देखो आपको प्रीव्यू करके दिखा देता है, एक इस तरीके से कर सकते हो, ये भी बढ़िया कमांड है। ये कभी कभी कोई सरफेस मिलता जुलता नहीं होता है, तो हम इसको यूज करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। बताओ ये कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई टेंजेंसी में प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। जो भी कार्व है मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूँ, रुको कार्व इसमें हटा देता हूँ, 100 में डाल देता हूँ, तो सो देता हूँ। तुम टेंजेंसी देखो, बताओ कोई टेंजेंसी में प्रॉब्लम है तो बताओ, प्रॉब्लम है कोई, बताओ। है नहीं सर, नहीं है, ये थोड़ा सा देख रहे हो ना, मैं अपडेट कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। मशीनिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारा। कभी कभी ऐसे कार्व थोड़ा तेरा मेरा होता है, तो तुम्हें क्या कर लेना है, जो तुम ब्रीज करे हो ना, इसको स्मूथ रखना बस, बाकी कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ये देखो इतना बढ़िया एज हो गया, ये देखो कितना बढ़िया एज हो गया आपका, है ना। इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब इनको भी मैं सीव कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितना बढ़िया ये एज हो गया। अब यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपका एक थोड़ा सा टिपिकल ये है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे कर्व मुड़ जा रहा है, कर्व मुड़ा जा रहा है ना। तो ऐसा भी इसमें भी कोई
आपकी ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा वो नहीं है। इसको भी हम कर सकते हैं। कर मैं इसको क्या करेंगे, ये वाला लेंगा मैं, ठीक है। इसके साथ में एक तो ये वाला लूँगा, ठीक है, एक फिर अगेन ये वाला लूँगा, फिर मैं ये वाला लूँगा। देखो ये फैक्टर घूमना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील सरफेस में लूँगा, ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा, कितना जल्दी होता है इसमें काम तुम्हारा, है ना। ये हो गया। अब इसका भी हम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, जो भी लेयर पे डालना है डाल दो, ठीक है। अब इनको तुम जो तुम्हारा हो गया इसको तुम सेव कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम पार्टिंग को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम पार्टिंग एरिया वगैरह डिफाइड करेंगे, इस तरीके से करना है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस बताओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सरफेस बनाएंगे। जी सर। बताओ किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है तो पूछो। मजा आएगा नहीं? मजा आया सर। हाँ, तुम इस लेवल में तुम बनाओ ना, तुम प्रैक्टिस करो। तुम देखो कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इस तरीके से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक तुम्हें इंटरव्यू में आएगा ही आएगा। इस टाइप में तुम 2-3 तुम्हें आ गया तो फिर तुम्हें पार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस तुम्हें पूछेंगे GD&T के ऊपर, है ना, मोल बेस के ऊपर पूछेंगे। मोल बेस का 3 तरीका होता है, एक लेयरिंग से बनाओ, एक असेंबली से बनाओ, एक एक्सप्रेशन से बनाओ। 3 तरीका तुमको आता ही है, मैं बताया हूँ। 3 तरीका तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गेट क्या होती है। गेट देखो, गेट के इंटरव्यू कम पूछते हैं, तो आपको ये पूछेगा कि सबमेरीन गेट जो होता है इसका डिग्री कितना होता है। बनाना गेट आपने बनाया कभी, ऐसे पूछेगा आपको, बनाना गेट आपने बनाया कभी, बनाना गेट में हम कितना रेडियस लगते हैं, इनिशियल रेडियस कितना होता है, और जो आपकी मेन गेट पॉइंट की कितना हम मेंटेन रखते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछेंगे गेट में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है गेट में। उसके बाद आपको कूलिंग चैनल, डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको मान लिया आपको बोलेंगे कि बाफेल कूलिंग यूज़ करे हो, बोलेगा हाँ सर मैं करा हूँ, क्योंकि आपको मैंने दे रखा हूँ और लाइब्रेरी से भी यूज़ करके रखा हूँ। तो बाफेल कूलिंग में हम फॉर एग्जाम्पल हम सोडा का हम यूज़ कर रहे हैं बाफेल, तो उसमें आपकी कॉलर कितने का आएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको देखेंगे कि आप कितना डीप में काम कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको पूछ सकता है कि मैकेनिज्म मोल, जो आप अनस्क्रू मोल आपको बनाना आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर आता है। हाँ, अनस्क्रू मोल पे हम कितने टाइप में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी रैक एंड पिनियन चलाते हैं, कभी मोटर चलाते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको बोलेंगे कोलैप्सिबल कोर आता है, तो आपको पूछ सकता है। अभी नया एक प्रोजेक्ट लिया हो एक कोलैप्सिबल कोर का, फिर कल से वो स्टार्ट करूंगा, उसका भी फिर नेक्स्ट वीक लाइव क्लास लूंगा। तो देखो ओवरऑल पार्टिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। पार्टिंग साफ सुथरा होगा ना तो बंदा तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग बनाते हैं लाइन 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 बहुत सारा, तो ये सब चीज़ ना हो। देखो हाँ, मैं yes. इसके हिसाब से दिया हूँ कि सो डेट इधर पे कटर से मशीनिंग हो जाती, मतलब एटलीस्ट 3 mm का कटर में इसमें घुसा पाओ, इसीलिए मैंने दे रखा। और आपको देखो जितना इलेक्ट्रोड का काम कम करोगे ना उतना आपके लिए फायदा है। जितना इलेक्ट्रोड का काम करोगे उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, चीज़ें बढ़ेगी, तो मत दो उससे अच्छा। तो मशीन कोशिश करो कि ज़्यादा VMC में ही काम हो जाए। और ऐसे चीज़ों में हमेशा देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इतना मेटेरियल तो इतना रह जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा तो ये इतना मेटेरियल रहने नहीं जाना था, नहीं, फिर क्या हो जाएगा, फिर बाद में ये वेयर आउट हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए मुझे यहाँ पे इतना बढ़ा दिया मैंने इस एरिया को, जिससे थोड़ा मेरा यहाँ पे मेटेरियल में स्ट्रेंथ रहे। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस इतना सा एरिया रह जाएगा। पहले इतना रहता, इतना फिर गलत होगा ना, तो फिर मैंने इसको स्टैंड दे दिया। और यहाँ पे मशीनिंग हो पाए, देखो कभी केवीटी कैसा कोर कैसा रहेगा, केवीटी साइड ऐसा रहेगा ना, यहाँ पे मशीनिंग आराम से हो जाएगी इस एरिया में। ओके सर, और एक क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग। जैसे ये आपने यहाँ पे विक स्टील हो रहा है करके आपने ये बढ़ा दिया, राइट। तो और एक क्वेश्चन था कि जहाँ पे विक स्टील बन है ना, तो क्या रेशो रहता है कि इतना लेंथ पे ये थिकनेस चलेगा। देखो मिनिमम कोशिश करना है 6 mm मिनिमम रखो, 6 mm। अगर कहीं पे तुम्हें लगा नहीं है 6 mm का काम है, इनसाइड का हमेशा प्रोविजन नीचे रखना। वो देखना कि इसके अंदर कूलिंग वूलिंग ना आए, कूलिंग चैनल इसके अंदर ना आए। इनसाइड का तुम लगाओ, 2 तरीके से हम इनसाइड यूज कर सकते हैं, एक ब्लाइंड इनसाइड, एक ट्रू इनसाइड।
है ना। थ्रू इंसर्ट कौन सा होती है, जो आर पर नीचे से लगाते हैं, है ना मोस्टली हम, लेकिन छोटी मोटी इंसर्ट के लिए हम ब्लाइंड इंसर्ट लगाते हैं। तो ब्लाइंड इंसर्ट के लिए मिनिमम कंपोनेंट से 20 mm गैप रखना, तो आपको कूलिंग 22-23 mm पे रखना है, तो हम 15 mm में अपना काम बन जाता है। 15 mm का अगर थोड़ा सा इंसर्ट डाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी अगर ब्लाइंड इंसर्ट लगाना है तो 20-25 mm में आप कूलिंग रखो, या 30 mm में कूलिंग रखो पार्ट से, तो उसकी नीचे एटलीस्ट प्रोविजन रहे 30 mm, सो डेट मैं 15 का 18 का मैं इंसर्ट लगा पाऊँ, है ना। इंसर्ट लगता कैसा है, हम अलग से यहाँ पे मशीनिंग करके ठोक देते हैं, फिर ऊपर से जो है इसके ऊपर मशीनिंग हो जाता है, राइट। तो वो जो हम नीचे ठोकते हैं वो कितने का, एटलीस्ट 15 का तो ठोकेंगे ना, 15 mm का मिनिमम, बराबर है ना। 15-18 mm ठोकना पड़ेगा। तो आपको जो है इसलिए 25 से 30 mm बोला हो कि उसके पीछे कूलिंग मत रखो, या कूलिंग जो है इसके पास से ले जाओ या इसके पास से ले जाओ, वो देख लेना है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? हम क्या करते हैं, जैसे सिंक मार्क चेक करने के लिए वॉल थिकनेस ही करते हैं सर चेक। वॉल थिकनेस से करता हूँ मैं, तो बहुत तरीका यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा बड़ा कंपोनेंट आता है। सबसे पहले होता है मोल फ्लो, मोल फ्लो में आधा रिजल्ट पता लग जाता है मुझे। क्योंकि सर जैसे हम कंप्लीट डीएफएम रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो उसमें सिंक मार्क टेस्ट हाँ देना पड़ता है, सिंक मार्क तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर, उसके लिए फिर वॉल थिकनेस वगैरह चेक करनी पड़ती है ना। हाँ, कौन सा कितना सिंक मार्क आएगा ना, वो आपका ये मोल फ्लो सॉफ्टवेयर बता देगा आपको। मोल फ्लो इवन ये भी बता देगा ना कि कितना सिंक मार्क होगा। एक फॉर एग्जांपल मैं एक रिसेंट प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। अब इस कंपोनेंट का कहाँ पे कितना सिंक मार्क आएगा, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जस्ट एग्जांपल मैं मेश में गया, ठीक है। अब मुझे किसी एरिया में हाईलाइट करना है, तो मैं देखो एक सेकेंड, एक तो तुम्हें पता लगता है ये जैसे मैच डेंस हो जाता है ना किसी एरिया में, तो तुम्हें पता लगेगा यहाँ पे सिंक मार्क आने का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब कितना सिंक आएगा, फॉर एग्जांपल ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो मैं फ्लेयर का दिख रहा हूँ, या मैं कहीं पे फ्रोजन लेयर कहाँ पे मैं देखो एक सेकंड दे दो मुझे, ये देखो सिंक मार्क का, राइट। सिंक मार्क इंडेक्स आ गया मैं, फिर मैं आ गया रिजल्ट पे, फिर मैं आ जाऊंगा इधर पे एग्जामिन पे, फिर मान लो यहाँ पे कितना सिंक आ जाएगा। देखो कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है 4.3% का यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, और यहाँ पे कितना आ रही है, यहाँ पे श्रिंक नहीं हो रहा है, देखो ठीक है। तो मुझे ये पता लग जाए इधर पे कितना आ रहा है, 3% का हो रहा है, इधर कितना श्रिंक होगा 1.15% का, ठीक है, यहाँ पे 1.3% का। तो मुझे पता लग जाता है कौन से एरिया में कितना श्रिंक होगा। इसलिए मोल फ्लो इम्पोर्टेंट होता है भाई यहाँ पे, इसलिए मोल फ्लो इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं मैं मोल फ्लो ऊपर से कराऊंगा, पूरा ऑटोडेस्क में कराता हूँ। अब जो लोग कर रहा है उनको पता है। अब इसमें आपको हर एक चीज़ें डिटेल में देख सकते हो, और अब देख लेना मोल फ्लो कहीं पे सॉफ्टवेयर मिले तो, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको प्रॉपर प्रोसेस से चलाना पड़ता है, मतलब एक एक प्रोसेस से होगा। हम जो काम करते हैं गारंटी देते हैं कि भाई हाँ 100% मोल चलेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, किस बिहाफ में दूंगा। कोई डॉक्टर अगर दवाई देता है तो किस बिहाफ में देगा, टेस्ट के ऊपर देगा ना, कि ये टेस्ट करके आओ। फिर एक अच्छा हॉस्पिटल कैसे बनता है, अच्छा मशीन होंगे इसके पास, अच्छा इक्विपमेंट होगा, तब तो बनेगी। ये चीज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।